इस वीडियो के अंदर हम फाइल करेंगे ITR 1 को, जहां पर हम दिखाएंगे सैलरी प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर को सेल करने से या म्यूचुअल फंड को सेल करने से और उसकी वैल्यू 1,25,000 से ज़्यादा नहीं है, तो अब आप उसको ITR 1 में भी दिखा सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको ये केवल ITR 2 में ही दिखा सकते थे या फिर आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ती थी। तो इस वीडियो के अंदर हम फाइल करेंगे ITR 1 को, जहां हम सैलरी दिखाएंगे। इसके अलावा कोई आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है, कोई इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, तब आप फाइल कर सकते हैं ITR 1 को। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये तक, और सारी ही इनकम मिला के आपकी 50 लाख क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो आप ITR 1 जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और अपनी ITR 1 को फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको गूगल क्रोम में ले आता हूं। देखिए हम गूगल क्रोम में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको या तो आप फाइल नाउ में जाके इसको फाइल कर सकते हैं या फिर ई फाइल में जाके फाइल कर सकते हैं। बट मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ज़रूर चेक कर लें। ये आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ जाएंगे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ज़रूर चेक कर लें, और साथ ही साथ ई फाइल में जाकर आप अपना 26AS भी ज़रूर चेक कर लें, ताकि अगर आपकी कोई TDS की रिडक्शन वगैरह हुई है तो आप यहाँ पे चेक कर लें कि वो TDS आपका प्रॉपर्ली अपडेट हो चुका है। 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आप कैसे चेक कर सकते हैं, क्या इसमें देख सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और देख लें। तो चलिए अब हम अपनी ITR फाइलिंग को शुरू करते हैं। तो देखिए जब आप ई फाइल में आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो असेसमेंट ईयर पूछेगा, तो असेसमेंट ईयर 25-26 है। ऑनलाइन मोड में हम अपनी ITR को फाइल करेंगे, कंटिन्यू। तो देखिए वैसे तो आपको यहीं पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग आ जाएगा, बट मैं पहले ट्राई कर रहा था तो इसलिए मैं अब स्टार्ट न्यू फाइलिंग दोबारा से कर देता हूँ। स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर देता हूँ। उसके बाद आपको देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ही इंडिविजुअल नज़र आ जाएगा, तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल ही रहने दें, इसको कंटिन्यू कर दें। उसके बाद देखिए अभी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं और ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो मुझे ITR 1 फाइल करनी है, तो मैं इसके क्लिक कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ITR 1 जो फाइल की जा सकती है अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है, आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, आपकी इनकम सैलरी से है, एक हाउस प्रॉपर्टी से है, अदर सोर्सेज को इंटरेस्ट डिविडेंड है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 रुपये तक, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। बट अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है, अगर आपका TDS कट चुका है 194N के अंदर, तो उस केस में फिर आप जो है ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड विद ITR 1 करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो न्यू टैक्स रिजीम में फ़ाइल होगी। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो कि 80C से लेकर 80U तक होती हैं वो जनरली नहीं मिलती हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, वो आगे आपको बता दूंगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो कैसे फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करके दिखाऊँगा, तो आप ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए लेट गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। तो देखिए उसके बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 2.50 लाख रुपीज़ है ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए, और न्यू टैक्स रिजीम के लिए 3 लाख रुपीज़। तो जो मेरी इनकम रहने वाली है वो 3 लाख से ज़्यादा रहने वाली है, इसलिए मैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वाला जो पहला ऑप्शन है वो ही चूज़ कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट भी आ रहा है, आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपकी जो भी यहाँ पर इनकम आ जाएगी वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको यहाँ पर सारी इनकम नज़र आ जाएगी, क्योंकि वो आपकी 26AS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या TIS से जो है लिंक होती है। तो आप इसको ओके कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। अब आप आ जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, एक एक करके हमें सारे ही ये जो है टैब जो है वो कन्फर्म करते चले जाने हैं। तो सबसे पहले मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करूँगा आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका आधार नंबर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह नज़र आ जाएंगी। आप नीचे आ जाएँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ये चूज़ कर लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, CG पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, PSU पेंशनर है, अदर पेंशनर है या फिर अदर्स हैं। तो अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो आप अदर्स का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट 139(1) आएगा, आपको कुछ करना नहीं है। थोड़ा सा नीचे आ जाएँ, यहाँ पे देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही दिखाएगा नो, मीन्स आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल करने वाले हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल करना चाहते हैं तो आप येस के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ लिखा भी है
बाई सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन योर इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन शैल बी एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो इसलिए मैं न्यू टैक्स रिजीम में ही अपनी ITR फाइल करूँगा, तो मैं दोबारा से नो कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल आ जाएगी। आपकी बैंक डिटेल के बाद आप इसको कंफर्म कर दीजिए। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, आपकी जो बैंक डिटेल है यहाँ पर वैलिडेटेड होनी चाहिए, तभी आपका रिफंड मिलेगा। अगर वैलिडेटेड नहीं होगी तो आपको वो वैलिडेट करनी पड़ेगी। तो वैलिडेट भी आप कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूँगा, जो मेरी पहली इन्फॉर्मेशन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो मेरी राइट क्लिक आ चुका है। तो चलिए अब हम अपनी इनकम की इन्फॉर्मेशन को भी फिल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा नीचे आएंगे तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कुछ है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपका आ जाएगा, जो भी आपका बैंक से इंटरेस्ट वगैरह होगा। और लास्ट में देखिए आपको एग्जम्प्टेड इनकम का ऑप्शन नजर आएगा और इनकम ऑन विच नो टैक्स पेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ आपको होता है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इनकम की सैलरी को फिल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही है। वैसे आपके फॉर्म 16 से बाय डिफ़ॉल्ट ही ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती है, बट नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अपना फॉर्म 16 चेक कर लेते हैं। तो हम फॉर्म 16 में देख सकते हैं कि आपकी जो सैलरी एज पर प्रोविजंस कंटेंट सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 है वो 4,15,000 है। तो मीन्स आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 4,15,000 है। तो आप यहाँ पे एडिट कर दीजिए। एडिट करने के बाद यहाँ पर 4,15,000 जो है वो मेंशन कर दीजिए। तो आपकी सैलरी आ गई 4,15,000। उसका थोड़ा नीचे आएंगे तो 75,000 की आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। 3,40,000 इसको सेव कर सकते हैं। तो आपकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो आप देख सकते हैं, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी आ चुकी है 3,40,000 रुपीज़। उसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी आपको होती है तो आप यहाँ पे एडिट करके उसको फिल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह पे किया है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। थोड़ा नीचे आप आएंगे तो देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपका जो बैंक का इंटरेस्ट वगैरह है आप यहाँ पे ऐड अनदर करके उसको फिल कर सकते हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी आपका जो है AI से ऑटो पॉपुलेट होता है, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐड अनदर करके यहाँ पे अपना इंटरेस्ट वगैरह दिखा सकते हैं, FD या जो भी आपका बैंक का इंटरेस्ट है। थोड़ा नीचे आएंगे कोई एग्जम्प्टेड इनकम है तो वो दिखा सकते हैं। इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब आपको यहाँ दिखाना है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो देख सकते हैं मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वर्किंग रेडी है। जहाँ पे आपको सेल कंसिडरेशन दिखाना, तो सेल कंसिडरेशन आप देख सकते हैं मेरी सेल वैल्यू 4,23,211 है, वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ 4,23,211, वो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। उसके बाद आप टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिखाएंगे। तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आपकी वो आप देख सकते हैं ब्रोकरेज, GST, एक्सचेंज सर्विस टैक्स, टर्नओवर टैक्स, सेबी, स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर चार्जेस। तो देखिए आपको STT का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता है। तो टोटल जो चार्जेस हैं आपके वो 2791 है, प्लस इसके अलावा आपकी बाय वैल्यू है 298,943। तो सारा ही आप ऐड कर देंगे तो 3,01,734 हो गया। 3,01,734 हो गया। तो ये मैं फिल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है वो 1,21,477 आ चुका है। 1,21,477 आ चुका है। तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हुए आपको जो STT आप पे करते हैं उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान रख के चलना है। इसको रेड कर देता हूँ, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारी खर्चों का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये मेरी जीरोधा की स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। तो 1,21,477 का बेनिफिट आपको हो चुका है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। जो 20,000 से कम है तो इसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। तो आप इसको कंफर्म कर दें। तो जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो देखिए आपकी जो टोटल इनकम है वो 4,61,000 आ चुकी है, क्योंकि आपकी सैलरी की इनकम थी और बाकी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है। अब टोटल डिडक्शन में आ जाएँ तो न्यू टैक्स रिजीम में जो आपको डिडक्शन मिलती है वो केवल 80CCD2 की डिडक्शन मिलती है, 80CCH मिलती है, एनी अदर डिडक्शन। तो जनरली इसमें आपको ज़्यादा डिडक्शन मिलती नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। तो आप इसको कंफर्म कर दें, अगर आपकी कोई है तो आप फिल कर सकते हैं। तो उसका टैक्स पेड कुछ नहीं है तो आप इसको नीचे आए, इसको कंफर्म कर दें। लास्ट में व्यू योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, तो यहाँ पे आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम थी वो 4,61,000 थी। टैक्स आपका बना 2,000 रुपये, वो आपको रिबेट मिल गया है 2,000 रुपीज़ का। अब आप नीचे आएँ, आप इसको कंफर्म कर दें। तो देखिए आपकी सारे ही जो टैब हैं वो आपके कन्फर्म हो चुके हैं। अब आप इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो देखिए आपका इसने ब्रेकअप दिखा दिया है इनकम का। आपकी सैलरी से इनकम 3,40,000 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 121 है, तो ग्रॉस टोटल इनकम 461 है। थोड़ा आप नीचे आएंगे तो डिडक्शन आपकी कोई है नहीं, तो टोटल इनकम 461 हो गई। जो टैक्स बना आपका 2,000 रुपीज़, उसकी आपको सेक्शन 87 में रिबेट मिल गई।
आप लास्ट में आएंगे तो देखिए आप इसको प्रीव्यू एंड सबमिट यू रिटर्न कर दें। तो जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और लास्ट में आके देखिए इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है। तो जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे कुछ एरर आपको दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको प्लेस जो है वो फिल करनी है। तो यहाँ मैं प्लेस जो है वो फिल कर लेता हूँ और अब इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन अगेन कर देता हूँ। तो जैसे ही करेंगे तो देखिए आपकी वैलिडेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो देखिए अब आप इसको प्रीव्यू रिटर्न पे जो है वो क्लिक कर दें। तो जैसे ही प्रीव्यू रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पूरा ही फॉर्म जो है आपको नज़र आ जाएगा निकल कर। आप लास्ट में आएँ और इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दें वंस अगेन। तो देखिए जैसे ही आप प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे आपका जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो वैसे तो ई वेरीफाई करने का जो टाइम होता है वो 30 डेज़ का होता है, बट स्टिल आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर लें और इसको सबमिट करवा दें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम से विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।